टीना और मीना आपके लिए लेके आई है डंक एपिसोड 28 का रीकैप और रिव्यू। हम बात करेंगे कि कैसे उठाया हैदर ने सफ़ीर की आंखों से पर्दा और हमें कितना मज़ा आया जी। और मिनाल के सारे पैसे हो गए गारक जो उन्होंने जेवर बेच के वकील साहबा को दिए थे, क्योंकि हम उनकी परफॉर्मेंस पे करने वाले हैं बात। और हम बात करेंगे ये जो वकील साहब हैं जिनके सारे दांत टूटे हुए हैं, इनकी परफॉर्मेंस पे बात। व्हाट इज़ दिस, तालियां तो बनती हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग टिल द एंड। ड्रामे के शुरू में ही दे दनादन दे इल्ज़ाम लगाए हैदर के ऊपर। वकील साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी, और जो कि लग भी रहे थे सारे के सारे सच्चे। यहाँ पे अमल बड़ी खुश थी, लेकिन हैदर कहता अभी ठहर जाओ मैडम, गेम अभी बाकी है। और फिर वकील साहबा तो प्योरली फेल हो गई। उन्होंने एक ही ऑब्जेक्शन लगाया कि देवर भाभी वाला, वो भी कर दिया, ऑब्जेक्शन ओवर रूल। जज साहब ने सफ़ीर एज यूजुअल दौड़ा दौड़ा पहुंचा हैदर के पास और कहने लगा केस वापस ले लो, क्योंकि हमारे माँ बाप की हार है इसमें। और फिर जी हैदर कहता है कि ठीक है मैं ले लूँगा, पर तुम अमल का टेस्ट ले लो। यहाँ आता है वो अपने घर, अम्मी साहिबा तो जी ड्रिप लगा के आई हैं और ऐसे मदहोश बैठी हैं। वो अपनी माँ को कहता है माँ जी मैं केस वापस ले रहा हूँ, मुझ में मजीद हिम्मत नहीं। चुपके से पीछे सुन रही है अमल, और जब देखता है हैदर उसे कि वो खड़ी सुन रही है, तो वापस चली जाती है वो अपने कमरे में अड़ियाँ मार के, और आके अपने कमरे में कर रही है इंतज़ार कि सोच लेती हूँ कि अब हैदर तो आने वाला होगा, उसे कहना क्या है। आती उसे कहती है कमरा नहीं कबर है मेरे लिए, तुम मिनाल को छोड़ोगे तो मैं तुम्हारी जान छोड़ूंगी, तो फ़ायदा तो कोई होगा नहीं, ऐसा तो होने वाला है नहीं। खैर वो कमरे से बाहर जाता है, बाहर खड़ा इंतज़ार कर रहा होता है सफ़ीर, उसने सब कुछ सुन लिया। से बाय द वे आपस की बात है कि अमल को क्यों नहीं सुनाई दिया कि बाहर ये दोनों बातें करें। अंदर की बातें उन्होंने सुन ली, बाहर की बातें अंदर नहीं गई हैं जी, ये कैसे। खैर एनीवेज यहाँ पे तसल्ली देता है वो अपने भाई को कि कोई बात नहीं, सच सामने आ गया, इट्स ओके। लेकिन मैं आपको बता दूं अंदर से वो दिल में कर रहा होगा नागन डांस, आमिर लियाकत वाला बिल्कुल। और यहाँ पे बेचारा सफी सोच रहा होगा कि वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, एक यानी कि सब कुछ ही उस बेचारे का बदल गया, क्योंकि उसकी तो चल रही थी बहुत ही जबरदस्त। इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो। हम क्या मारे, अमल ने कमरे में जाके उसको वो बातें मारी, और वो तो बस आंखें बंद करके यही सोच रहा था मैं तो बस लट्टू की तरह घूमता ही रहा, लल्लू बनता ही रहा इसकी बातों के आगे। बाहर आके हैदर ने शाबाश ली अपनी माँ से, और फिर अपनी बेगम को भी जाके अपना कारनामा सुनाया, और वहां से भी दादें वसूल की। और वकील साहबा के बारे में अब हम करने वाले हैं बात। वकील साहबा की परफॉर्मेंस तो रही जीरो, ऐसे लग रहा है वो इस्लामियात की टीचर है, उनको किसी ने भेज दिया पढ़ाने के लिए अकाउंटिंग, दुपट्टा शपट्टा उतार के। डेबिट क्रेडिट का उन्हें पता कोई नहीं, और बैलेंस शीट वो क्या खाक बनाएंगी बिल्कुल। जी अब बात कर लेते हैं अमल के वकील की। वकील साहब ने तो दे दनादन दी, जैसे हमने पहले भी कहा था परफॉर्मेंस। पहले उन्होंने खड़ा किया कटहरे में मिनाल को, फिर आई बारी हैदर की। हैदर ने ये इंकशाफ कर ही दिया कि उन्होंने आखिर मिनाल से शादी क्यों की, अमल को क्यों छोड़ा, कि वो अमल का सारा सच जान गए थे। फिर आई जी बारी उनके वालिद साहब की, हैदर के, और आखिर में आए मिनाल के भाई। लेकिन कम मजाल है जो कि हैदर की वकील साहिबा ने कोई मुंह खोला हो, कोई सवाल किया हो, किसी को टहरे में खड़ा हो किया हो, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए तो अमल इतनी खुश नजर आ रही है। उसका ओवर कॉन्फिडेंस तो चेक कीजिए, क्या बात है भाई। लेकिन अब देखते हैं उसके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ती हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि नहीं। जी मीना। जी टीना, व्हाट इज़ दिस में हम बात करेंगे ये जो हैदर की वकील थीं, क्या वो चने-छोले बेचने आई हुई थीं अदालत में? कुछ भी ना बोली हैदर के हक में, कोई ऑब्जेक्शन ना की, और जो अमल के वकील थे उन्होंने तो सारी पिछली 27 एपिसोड्स की दे दी रीकैप। इसलिए अगर किसी ने पिछली एपिसोड्स नहीं देखी तो आप लोग बॉदर ना कीजिएगा, आप लोग सिर्फ़ इन वकील साहब की बातें सुन सकते हैं। जी, वकील साहिबा जो थी सामईन की तरह चुप करके वो ऑडियंस में बैठी रहीं और वो कुछ भी ना बोली। इवन जब जज साहब ने उनसे कहा कि आप कोई क्वेश्चन करना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि नो योर ऑनर। बड़ी अजीब-सी थी भई, व्हाट इज़ दिस? तालियाँ तो बनती हैं में हम बात करेंगे कि हैदर ने किस तरह अमल को किया बेनकाब। हमें ये बहुत मज़ा आया देख के जी। हैदर ने किस तरह उसको बना दिया उल्लू और सफ़ीर को सारी उसकी सच्चाई दिखा दी। काफ़ी अच्छा ट्विस्ट था, व्हाट अ ट्विस्ट! और ऑडियंस हो गई होगी हैदर की दीवानी, क्योंकि हैदर ने कर दिया अमल को क्लीन बोल्ड। तालियाँ तो बनती हैं बॉस। नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में सफ़ीर जा रहा है सायरा के पास और सायरा उसको दे रही है प्रोफ़ेसर हुमायूँ की डायरी पढ़ने के लिए, और अमल सफ़ीर को कह रही है कि मुझे पता है कि आप पे मुझ पे बहुत ज़्यादा भरोसा करती हो और आप मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। और ऐसे लग रहा है कि सफ़ीर अमल के खिलाफ दे देगा गवाही, और यहाँ अमल के तोते और हवाइयाँ उड़ी हुई नज़र आ रही हैं जी। हाँ जी, और आएँगी वो कटहरे में, और अमल के वकील का भी बुरे हालात नज़र आ रहे हैं।
और फाइनली वकील साहिबा ने ले लिया है कुछ एक्शन और 3 झूठ भी उन्होंने रजिस्टर करा दिए हैं कोर्ट में अमल के अगेंस्ट। ऐसे लग रहा है कि हैदर की होगी जीत। ये देखने के लिए हमें नेक्स्ट एपिसोड देखनी पड़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।